सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि मुहर्रम उल हराम का ये महीना चल रहा है और इसमें यौम आशूरा के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया एक्टिव नज़र आ रही है और बाकायदा तौर पे 7 मुहर्रम से लेके और 10 मुहर्रम तक जो जुलूस निकलेंगे उनकी सिक्योरिटी के हवाले से और बाकायदा तौर पर जो है वो उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसमें यौम आशूरा पर जो सिक्योरिटी के लिए इदारे फील्ड में होंगे उसमें बाकायदा तौर पर वासा, लेस्को, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस के अहलकार अलर्ट रहेंगे। साथ ही जो है वो कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग का अमल भी जारी रहेगा। लाहौर में कहां कहां मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी, इस हवाले से भी तमाम तर स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज जो है वो बना ली गई हैं। जुलूस जो है वो कौन से रास्तों से होता हुआ गुजरेगा और इनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात में किस तरह से अहलकारों की ड्यूटीज लगेंगी, ये भी जिले इंतजामिया लाहौर ने मामलात कंप्लीट कर लिए हैं। मुहर्रम उल हराम के हवाले से हमेशा ही जुलूसों की खास तौर पर हिफाजत की जाती है। इसमें जितने भी आज़ादारान शरीक होते हैं उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी इसलिए भी की जाती है कि ये बाकायदा तौर पे ज़िले इंतज़ामिया की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन जुलूसों को जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी देना। सीसीटीवी कैमरास भी होते हैं लेकिन यहाँ पर जो है वो सिविल डिफेंस के लोग भी अलर्ट रहते हैं और हमारी और भी बहुत सारे जो है सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो इस वक्त अपने अपने काम में मसरूफ़ रहती हैं। साथ ही जो है महकमों को हिदायत जारी कर दी गई है कि 9वें और 10वें मुहर्रम को जो है वो लाहौर के शहर जिन पे रूट लगेगा, जहां से जो है वो जुलूस गुजरेगा, वहां सीसीटीवी कैमरों का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए जिसकी मॉनिटरिंग जो है वो खुद डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में होगी और कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग का अमल भी जारी रहेगा। इस हवाले से मजीद अपडेट जो है वो हमारी एक रिपोर्ट में है जो तैयार की है जुनेद अशरफ ने। आइए देखते हैं। लाहौर में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से इंतजामात जारी हैं। लाहौर में जुलूस रूट पर पैच वर्क, लटकती तारों का खात्मा, लाइटिंग और दीगर इंतजामात के लिए मुतलका महकमों को हदायत जारी की गई हैं। 9वें और 10वें मुहर्रम उल हराम के लिए लाहौर शहर के जुलूस रूट पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। लाहौर शहर की सिक्योरिटी के लिए 13,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग का अमल भी जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर ने मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों और कंट्रोल रूम के दौरे भी जारी रखे हैं। डीसी लाहौर आफिया हैदर ने कंट्रोल रूम में तैनात स्टाफ की हाजिरी को चेक किया और मॉनिटरिंग इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। कंट्रोल रूम में 478 सीसीटीवी कैमरों की मदद से फीड मॉनिटर की जाएगी। डीसी लाहौर आफिया हैदर का कहना था सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुलूस रूट मुजालिस की मॉनिटरिंग होगी। 5 मरकजी जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए इजाफी 1200 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग उमर मकबूल को कंट्रोल रूम सुपरवाइजर तैनात किया गया है। कंट्रोल रूम में MCL रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस लेस्को एहलकार मौजूद होंगे। राफिया हैदर ने हदायत की कि फासा LWMC पुलिस और दीगर महकमों के मुलाजमीन और अफसरान भी ड्यूटियां लगाएंगे। यौम आशूरा के इंतजामात में कोई कसर न रखी जाएगी। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि मॉनिटरिंग के लिए 1200 मजीद कैमरास, सीसीटीवी कैमरास जो है वो नस्ब किए जाएंगे और जुलूस की भरपूर तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा लाहे अमल होता है जिसको तय करना और इन जुलूसों की हिफाजत करना। इसमें आने वाले जितने ज़ायरीन हैं, जितने आज़ादारान हैं जो उस वक्त जो है वो गमे हुसैन में मुब्तला होते हैं और फिर वो जुलूस जो है ये सदियों से निकलते आ रहे हैं। ये जिस तरीके से ये जुलूस के रूट हैं वो मुकर्रर हैं और अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होते हुए ये जुलूस जो है वो बाकायदा तौर पर एक स्पेसिफिक जगह पर जो है वो अपना अख्ताम होता है इनका, जहां पर बाकायदा तौर पर फिर मजालिस का इनेकाद किया जाता है और मजालिस की भी सिक्योरिटी और फुल प्रूफ सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। जिले इंतजामिया पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये काम करना भी जो है वो इस वजह से भी जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जाहिर है कि ये एक फ़िरकों की भी बात है कि आप जो है वो इसकी हिफाजत ना करें और आप अगर सिक्योरिटी में जो है वो बिल्कुल सिफर हो जाए और आप जो है वो इंतजामात की बेहतरी ना कर पाएँ तो कोई दुश्मन भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। बहरहाल जी, इस वक्त जो है वो हम मुतमईन हैं कि बाकायदा तौर पर जिस तरह ज़िले इंतजामिया लाहौर ने यौम आशूरा तक बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं वो बेहतरीन है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ जो बाकायदा तौर पर मजीद इसकी अपडेट जो है वो हमें बताएंगे। कुछ तो हमने अपनी जो है वो तफसील जान ली है इस रिपोर्ट में जो इन्होंने तैयार की है, बाकायदा तौर पर मजीद क्या अपडेट्स हैं वो जुनेद से जान लेते हैं। जी
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिया। जब हम बात करते हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से, तो आपको पता है कि यकम मुहर्रमुल हराम से जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, खासकर अगर बात करें इस्लामपुरा की, ठोकर न्याज पे की, अंदरून शहर की, शादमान की, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये मजालिस का सिलसिला जो है वो आगाज हो जाता है। फिर उसके बाद जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में यकम मुहर्रमुल हराम से ही मुख्तलिफ इलाकों से लेके मुख्तलिफ बारगाहों तक जो है वो जुलूस का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाता है। और इस वाले से आपको पता है कि जब यकम मुहर्रमुल हराम से ही जब इस तरह की मजालिस और जुलूसों का इनकाद किया जाएगा, तो उसके लिए जो सिक्योरिटी होती है और तमाम तर इंतजाम जो होते हैं, वो उसकी सारी जिम्मेदारी जो है हमारी MCL और हमारी जिले इंतजामिया के लिए होती है। और उसके लिए जो है जिले इंतजामिया जो है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप कह सकते हैं कि उन्हें उसका काम करना पड़ता है और बखूबी इस चीज को इंश्योर करना पड़ता है कि कहीं पे भी किसी किस्म की जो है कहीं पे कोताही ना रह जाए, कहीं पे अगर कोई थोड़ा सा है तो उसे बेहतर कर लिया जाए। जाहिर है शरपसंद और नासिर भी तो दरमियान में ही है ना, उनका भी तो ध्यान रखना और उनसे इन सब चीजों को बचाना और कोई शर ना फैले या कोई इस तरह की बात ना हो, इसका भी ध्यान रखना बड़ा जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल। तो फिर जब हम देखते हैं कि फील्ड में उस वाले से आपको पता है कि शहर लाहौर की अगर बात करें तो शहर लाहौर में बहुत सी आपको जगह इस तरह की नजर आएंगी और शाहराहें इस तरह की नजर आएंगी, गलियां इस तरह की नजर आएंगी जो टूट फूट का शिकार हैं, जहाँ पे घड़े मौजूद हैं। और खासकर अगर बात करें जुलूस रूट के वाले से, तो अगर जुलूस रूट पे कहीं पे भी कोई गड़ा वगैरह है या फिर कोई सड़क वगैरह या हत्ता के जो गली भी अगर जुलूस रूट में आ रही है, तो वहां पर भी अगर कोई टूट फूट का शिकार है तो उसके लिए भी बाकायदा तौर पे जो है पैचवर्क का काम जो है वो किया गया है। और अगर कहीं पे रहता है तो उससे भी मुकम्मल कर लिया जा रहा है। और दूसरी जानिब उसके साथ साथ आपको पता है कि ना सिर्फ रोड्स को क्लियर करना पड़ता है, रोड्स के साथ साथ जो है आपको पता है शहर लाहौर की अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के वाले से बात कर लें तो तारे जो है आपको पता है इसके लिए लेस्को का अमला भी होता है। और तारे बदकिस्मती से शहर लाहौर के अगर अंदरून शहर की बात कर लें तो वहां पर इस तरह के मामला बहुत ज्यादा है कि लटकती हुई तारें आपको नजर आएंगी, जिससे जो है अब जिले इंतजामिया को भी चाहिए और लेस्को को भी चाहिए मजीद इस तरह के इकदाम कर लिए जाएं कि आइंदा अगर नौवा मुहर्रम आता है या मुहर्रमुल हराम आता है तो उसे आपको इस चीज की फिक्र ना हो कि आपने पहले से ही वर्कआउट इस पे किया हुआ है, इस पे होमवर्क किया हुआ है। बाकायदा तौर पे जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के होते हैं सिचुएशंस होती है उसे क्लियर किया जाता है। और साथ ही आपको बताता चलूं, एक आपको पता है कि जहाँ पे भी जुलूसों का इनकाद किया जाएगा या फिर जहाँ पे भी किया जा रहा है वहाँ की ना सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि रूट प्लान जो होता है बाकायदा तौर पे जो मुंतजमीन होते हैं उधर मजालिस के जुलूस रूट के वाले से, और उनके साथ साथ जो हमारी जिले इंतजामिया है इधर के, अगर आपको बताता चलो जिले इंतजामिया के वाले से, तो उमर मकबूल साहब हैं जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है फाइनेंस एंड प्लानिंग, उन्हें जो है सुपरवाइजर तैनात किया गया है। और अगर बात करें इस्लामपुरा की, अंदरून शहर की, क्या वो पहले भी इस हवाले से जो है वो उनके पास कोई एक्सपर्टीज है मौजूद? जी बिल्कुल, उन्हें मुख्तलिफ जो है इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में जो है वो बाकायदा तौर पे पहले असिस्टेंट कमिश्नर भी तैनात रह चुके हैं। और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ पोस्ट पर जो है वो तैनात रह चुके हैं। और आपको पता है ये जो रिस्पांसिबिलिटी सौंप दी है उनको। जी बिल्कुल, अगर उनके वाले से बात करें तो उन्हें काफी ज्यादा एक्सपर्टीज भी है और वो तैनात भी रह चुके हैं। और अब बात करते हैं ये जो सिक्योरिटी के वाले से आपको बताता चलूं तो सिक्योरिटी का आपको पता है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट आप कह सकते हैं कि मुहर्रमुल हराम से जो है सिक्योरिटी का आगाज कर दिया जाता है। लेस्को के वाले से बता दें, ये तारों के वाले से जो ये मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेस्को कितना एक्टिव हुआ हुआ है और इन तारों को हटाने का काम जो है वो शुरू किया गया है या नहीं शुरू किया गया बिजली की? क्योंकि आगे ही आपको पता है कि मौसम इस किस्म का है कि महकमा मौसमियात ने भी बारिश की पेशन गोई कर रखी है। ये पूरा वीक जो है वो बारिशों का स्पेल भी जो है वो चलेगा, जिसमें सीवरेज के इंतजाम, वासा को बड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। लेस्को के हवाले से जो है वो बात कर लें तो आपको पता है कि खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का कोई ऐसा सानेहा ना जो है वो हो जाए लेस्को की तारों के हवाले से। तो ये कितने महकमे एक्टिव नजर आ रहे हैं? क्योंकि महकमों के हवाले से ही हमारा प्रोग्राम है और हम महकमों की कारकर्दगी और बेज़ाब्तगी बताते हैं, तो जिले इंतजामिया ने तो अपनी कारकर्दगी जो है वो इन महकमों के साथ मिलकर शो करनी है। ये महकमे कितने एक्टिव है? अब ये देखिए कि इसके साथ जो है आपको दर्जनों महकमे जो है शहर लाहौर के सिर्फ जो है मुंसलिक नजर आएंगे और उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ ही जो है ये पूरे हम देखते हैं यकम मुहर्रमुल हराम से लेके 10 मुहर्रमुल हराम तक जो है अमन-ओ-मान की सूरत हाल मुख्तलिफ महकमों के कोऑर्डिनेशन के साथ ही जो है वो
होती है। अगर लेस्को के वाले से आपको बताता चलूं तो जुलूस रूट पर जहां जहां भी तारें जो लटकी हुई हैं उन पर काम का आगाज भी कर दिया गया है, और जहां पर भी जो है मजालिस हो रही है, चाहे वो इस्लामपुरा के एरिया की हम बात कर लें, शादमान की बात कर लें, और लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात की बात कर लें, अंदरून शहर की बात कर लें, तो वहां पर जो है बाकायदा तौर पे काम कर दिया गया है। और साथ ही ये बहुत अहम पॉइंट है, और इस वाले से भी जिला इंतजामिया ने जो है वो काम का आगाज कर दिया है। ये आपको पता है कि इस बार अगर बात करें यकम मुहर्रमुल हराम से कब से ही जो है मानसून के जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका था, और बारिशें भी इस तरह की हो रही हैं कि आपको पता है कि लाहौर जो है वो नदी नालों का मंजर पेश करता है। तो उसी में जो है जिले इंतजामिया ने तमाम महकमों को, खासकर अगर वासा के वाले से आपको बताता चलूं, वासा के जितने एसडीओज हैं और एसडीओज जो उनके जुलूस रूट पे आते हैं उनके एरियाज, और अगर दूसरे हमारे हैं सुपरवाइजर्स मौजूद हैं तो उनको भी अलर्ट जारी किया है। एमसीएल को भी अलर्ट जारी किया है। आपको पता है एमसीएल में भी मुख्तलिफ जो है विंग्स हैं, उन तमाम महकमों को भी अलर्ट जारी किया है। और उसके साथ साथ जो डीसी ऑफिस में अहलकार मौजूद हैं, जो ऑफिसर्स मौजूद हैं, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर्स की सूरत में मौजूद हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की सूरत में मौजूद है, और मुख्तलिफ अमला मौजूद है, उन सब और जितने लेस्को, वासा और दीगर महकमे, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, उन सब महकमों को ये कहा गया है कि आपने अब जो है छुट्टी नहीं करनी, आपका मोबाइल जो है 24 घंटे ऑन होना चाहिए, और आपने इस वाले से अलर्ट रहना है कि 13,000 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात करने के हवाले से बात की जा रही है, तो ये तादाद इतनी ही रखी जाएगी या बढ़ भी सकती है? जी बिल्कुल, जब हमारी डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर से बात हुई तो उनका यही कहना है कि सिक्योरिटी, आपको पता है कि किसी भी अगर मजलिस के वाले से बात कर लें या जुलूस के वाले से बात कर लें तो उसके लिए नहायत ही नागुज़ीर है। और शहर लाहौर में आपको पता है दर्जनों की तादाद में जो है जुलूस बरामद होते हैं, मजालिस भी होती हैं, दर्जनों जुलूस मजालिस वगैरह भी होती हैं। और अगर बात करें मजालिस के वाले से तो अब इन सब जो ये सैकड़ों ये हमारे जुलूस हैं और साथ ही मजालिस हैं, इनके इनकाद के लिए जो हमारे एहलकार हैं वो अभी तक जो फिगर के वाले से बात करें तो वो ऑन द स्पॉट जो है वो भी तयन किया जाएगा, लेकिन जो फिलहाल जो फिगर्स उन्होंने शो किए उनकी जानिब से ये कहा गया है कि 13,000 के करीब जो है, 13,000 से अबव भी हो सकते हैं जो हमारे पुलिस एहलकार हैं वो तैनात होंगे। साथ ही आपको बताता चलूं अब जो प्रोग्राम ये नशर हो रहा है और इसी दौरान ही बल्कि जो है जब हमारी बात हुई जिले इंतजामिया तो उनका कहना है कि बाकायदा तौर पे लाहौर में भी है मुख्तलिफ जो हसास पॉइंट्स है, आपको पता है ABC कैटेगरी के जो हैं वो बाकायदा तौर पे जुलूसों को भी उन्हें नॉमिनेट किया गया, कैटेगराइज किया गया है। एक A कैटेगरी को जो है एहसास करार दिया गया, फिर B कैटेगरी को, फिर C कैटेगरी को, फिर उस हवाले से जो है बाकायदा तौर पे फौज भी तलब की गई है, आपको बताता चलूं। और मुख्तलिफ हमारे जो पुलिस एहलकार हैं उसके अलावा जो है ये हमारी फौज है, और जहाँ जहाँ पे भी हमारे सिक्योरिटी इदारों की जहाँ जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है, आपको पता है कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारे 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक तैनात है या फिर सिर्फ 10 मुहर्रम के लिए इनको जो है वो बुलाया गया है? जी बिल्कुल, अब मेरे पास रिपोर्ट थी मुझे ये था कि यौम आशूरा पर जो है वो खासतौर पे तैनाती इनकी की जाएगी 9-10 मुहर्रम के वाले से, तो आपके पास क्या रिपोर्ट है कि 7 से 10 तक है या ये फिर जो है वो 9-10 वाला ही जो है? जी अब बात कर लें ये यौम आशूरा के वाले से तो आपको पता है कि 9वें-10वें मुहर्रम हराम में जो है शहर लाहौर को सख्त तरीन सिक्योरिटी की जरूरत होती है, और उस दिन आप देखेंगे यौम आशूरा पर खासकर आपको लाखों की तादाद में अजादार नजर आएंगे जो अजादारी कर रहे हैं, जो नोहा खानी कर रहे हैं, और पूरे शहर लाहौर में आपको चाहे आप पांडू स्ट्रीट का रुख कर रहे हैं इस्लामपुरा, और वहां से जब जुलूस बरामद होते हुए अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ जब ये अपने अंदरून शहर जाएगा, अंदरून शहर में और तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे ना सिर्फ अब जो है सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो है जिस तरह आपको बताया कि ये हमारे फौज के एहलकार जो हमारे होंगे वो भी तैनात होंगे, और मेन तो फोकस उसी पे होता है कि और उसके साथ साथ आप देखिए कि फील्ड मॉनिटरिंग का इस हवाले से भी मुझे बताइएगा, फील्ड मॉनिटरिंग के हवाले से कितनी सख्त जो है वो मामला किए गए हैं, क्योंकि फील्ड मॉनिटरिंग बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी इंतजामिया के लिए उसको जो है वो कवर करना, तो इस हवाले से जरा बताइएगा। जी अब फील्ड मॉनिटरिंग के वाले से आपको बताता चलूं, एक तो हमारा ये DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम है, वहां से मॉनिटरिंग है, और दूसरा हमारा सेंट्रल जो लाहौर का
कंट्रोल ऑफिस है वो सिविल सेक्रेटरीट में कायम है। और उसके अलावा जब हम फील्ड मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो आपको पता है शहर लाहौर में जो है, चाहे वो कोई भी ओहदेदार हो, चाहे वो पुलिस से ताल्लुक रखता हो, जिला इंतजामिया से ताल्लुक रखता हो, किसी भी महकमे से ताल्लुक रखता हो, तो उसकी उस टाइम 100% कोशिश होती है कि वो अपने जिस महकमे को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर जहां पे भी जा रहा है उसको 100% यकीनी बनाया जाए कि किसी भी तरीके का कहीं पे भी कोई लैप्स ना रह जाए या फिर कोई गुंजाइश ना रह जाए कि कोई हादसा पेश आ जाए। और इस वाले से जो है, जब हमारी डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया इधर से लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुई तो आपको फील्ड मॉनिटरिंग के वाले से आपको बताते चले तो इसका तो बाकायदा यकम और दूसरे मुहर्रमुल हराम से बाकायदा तौर पे आगाज कर दिया गया था। और बाकायदा तौर पे एक पहले उन्होंने शादमन का विजिट किया, फिर उसके बाद जो है उन्होंने ये पांडू स्ट्रीट का भी विजिट किया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो है लाहौर के पॉइंट्स है वहां का भी विजिट किया जा रहा है। साथ साथ इस बार जो है आप कह सकते हैं कि मुहर्रमुल हराम के दौरान जिस तरह बारिशों का भी है खतरा, उसी तरह आपको बताते चले कि बारिशों के साथ साथ हमारे दरियाए रावी में भी जो है सैलाब का भी खदशा है। जिस तरह से फिलहाल तो ये अभी फिगर शो किए जा रहे हैं कि अभी नॉर्मल है, लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता जो है सैलाब वाली सूरत हाल में इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वो एक हाला मचा रखी है कि भाई जी सैलाब आ गया है, सांप भी छोड़ दिए हैं भारत ने, और पता नहीं उनके पास जो कुछ था ना वो सब छोड़ दिया उन्होंने रावी में। तो ये जो हालात है ना, और जिस तरह की सोशल मीडिया इस टाइम काम कर रहा है, खुदा के लिए सोशल मीडिया को जो है वो कवर करें, क्योंकि यौम आशूरा के जुलूसों के हवाले से भी, सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से भी, ज़िला इंतजामिया की खबरों के हवाले से भी सोशल मीडिया पे जो चीज़ें गर्दिश कर रही है ना वो बड़ी अजीबो गरीब है। इस हवाले से ज़िला इंतजामिया को चाहिए कि इनको कंट्रोल करने के हवाले से भी कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी मुरतब करे, क्योंकि हम अथेंटिक बात करते हैं और वही बात करते हैं जो वाकई जिस तरीके से हो रही होती है, क्योंकि हमें इसके अलावा कुछ कहने की इजाज़त नहीं है ना, और ना हम अपने पास से जो है वो यहाँ पर बातें जो है वो बनाकर, कोई खबर बनाकर जो है वो यहाँ पर व्यूज हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमें तो जितनी ऑडियंस देखती है और जहाँ जहाँ देखा जाता है हमारी स्पेसिफिक ऑडियंस है, हमें तो इतना अंदाजा भी नहीं होता कि हमें कितने लाखों लोग देख रहे हैं। यहाँ पे मिलियन किसी के फॉलोअर्स हो जाएं तो वो मतलब तूफान उठा देता है कि पता नहीं क्या हो गया है, मिलियन फॉलोअर्स हो गए, हम पता नहीं कितने मिलियंस लोगों हमें देखते हैं, लेकिन हमने कभी इस चीज़ को नहीं परखा। तो आप नहीं समझते कि सोशल मीडिया इस वक्त में बहुत बैड अपना जो है वो इम्पैक्ट दे सकता है, बहुत ही गलत किरदार जो है वो अदा कर सकता है? क्योंकि देखिए दो फिरकों को लड़वाने में हमेशा से सोशल मीडिया का एक अहम किरदार रहा है। इसको कंट्रोल करने के वाले से भी कोई इकदाम किए हैं कि बस सिर्फ लटकती हुई तारें हैं, पैच वर्क और लाइटों पर ही काम हो रहा है? जी बिल्कुल। अभी देखिए कि जब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, तो इसमें सबसे पहले कुरान हकीम ने, अब देखें कुरान हकीम ने जो फरमाया कि तमाम मुसलमानों को उधर से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। उसमें जब आप तफरके में पढ़ेंगे तो आप तो फिरकों में पढ़ेंगे तो उसमें तो काम आगे से मजीद तर होता चला जाएगा। इसमें अब जो है तमाम सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं और जितने सोशल मीडिया यूज करते हैं उनको अब खुद भी अपने इखलाकी तौर पर भी जो है देखना चाहिए, खुद नजरसानी भी करनी चाहिए कि वो किस चीज को फरोग कर रहे हैं, किस चीज को आगे लेकर चल रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में अपनी नस्ल को क्या मुंह दिखाएंगे कि आप कौन कौन सी पोस्ट करते आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम जब सहाफत की अगर बात करें तो जब लास्ट में पेपर हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि सोशल मीडिया और बाकायदा तौर पे अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो इनमें मेन फर्क ही आप देखेंगे कि इस चीज का फर्क है कि ऑथेंटिसिटी जो है, ऑथेंटिसिटी जो है वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नजर आएगी। सोशल मीडिया में तो आपको पता है कोई भी पोस्ट जो है कोई कर देता है, फिर उसके बाद उसके कमेंट्स आगे शुरू हो जाते हैं, फिर उसको चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं किया जाता। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इस तरह से बहुत सी इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि बंद करने के हवाले के पीछे भी यही मामलात होते हैं कि कोई गलत खबर जो है वो सोशल मीडिया पे ना फैलाई जाए, कोई शर ना फैला दिया जाए, कोई और मामलात ना हो जाए। तो ये जो मोबाइल फोन सर्विस को बंद करना है और इंटरनेट को बंद करना है, इस हवाले से भी बता दीजिएगा कि ये 9-10 मुहर्रम को ही होगा या उससे पहले भी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? जी बिल्कुल। अब तक की इतलाक के मुताबिक जो है 9वें और 10वें मुहर्रम को जो है जब जुलूस रूट का टाइम, आपको पता है कि जुलूस जब आगाज हो जाता है जुलूस रूट पर, और जुलूस रूट के इर्द गिर्द डायामीटर में तकरीबन जो है 10 किलोमीटर से भी ज्यादा जो है उधर तक जो है उन्होंने सिक्योरिटी के लिए जो है मोबाइल फोन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद की जाएगी। और मकसद यही होगा कि जो मुफादे आमा के लिए और जितने भी हमारे आज़ादार जो हमारे आज़ादारी कर रहे हैं, नोहा ख्वानी कर रहे हैं, सीना खूबी कर रहे हैं, फिर उसके अलावा जहाँ पर भी लाहौर भर में आपको पता है कि
मजालिस जो है वो उसका एहतमाम किया जाता है। फिर उसके साथ साथ जुलूस भी बरामद किए जाते हैं, उनके लिए सख्त तरीन जो है इंतजाम किए गए हैं। और मोबाइल फोन सर्विस के साथ साथ जो है इंटरनेट सर्विस, मोबाइल पर भी जो है वो बंद की जाएगी। और इसके साथ साथ जहां पर भी जो है सिक्योरिटी के मजीद कैमरों की जरूरत पड़ेगी, वहां पर भी सिक्योरिटी के लिए जो है सिक्योरिटी कैमरास का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक तो 400 से अबव जो है डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की जाएगी। फिर सेंट्रल ऑफिस जो है हमारा, वहां पे भी मॉनिटरिंग की जाएगी। और उसके अलावा भी जो है मुख्तलिफ हमारे जुलूस रूट के पॉइंट्स पर जो खास ज्यादा आप देखते हैं हसास मकामात हैं, और जिस तरह से आपको बताया कि जो एक कैटेगरी के जो है हमारे जुलूस के साथ साथ जहाँ पे मुजालिस भी होंगी, वहां पर भी जो है सिक्योरिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा इंतजाम किए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा राफिया हैदर साहिबा जो है वो मॉनिटरिंग रूम की बाकायदा तौर पे मॉनिटरिंग के हवाले से खुद भी वहां पर जा रही हैं, और जितने लोग वहां ऑन ड्यूटी हैं उनकी खुद से चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है कि इनकी जो हाजिरी है वो मुकम्मल होनी चाहिए। उस हवाले से बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं, क्या वाकई लोग अपनी हाजिरी मुकम्मल कर रहे हैं, लोग वहां आ रहे हैं, मॉनिटरिंग टीम कितनी स्ट्रांग है? जी बिल्कुल, अगर मैं आपको डीसी ऑफिस कंट्रोल रूम का हाल बताता चलूं तो वहां पर भी जब हमने भी विजिट किया तो वहां पर बाकायदा तौर पे जो है बड़ी एलसीडीज जहां पे फीड्स जो है 400 प्लस जो है वहां पे फीड्स मसूल हो रही हैं। फीड से देखा जा सकता है कि करंट जो है सिचुएशन पांडू स्ट्रीट की क्या सिचुएशन है, एम सादात की क्या सिचुएशन है, गामे शाह की क्या सिचुएशन है, और अंदरून शहर में जो मसाजिद हैं और मुख्तलिफ मकामात है, और उसके अलावा इमाम बारगे हैं, और मुख्तलिफ जो रूट है उनकी बाकायदा तौर पे जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास नस्ब किए गए हैं उनको जो है मॉनिटर किया जा रहा है। और वहां पर जो है अगर महकमों के वाले से आपको बताता चलूं, तमाम इमाम बारगाह पर बाकायदा तौर पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो देखने को मिलेंगे, और हम बाकायदा तौर पर ये कह सकते हैं कि इस टाइम जिले इंतजामिया जो है वो भरपूर तरीके से फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने में इंशाल्लाह जो है वो कामयाब रहेगी। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटी ब्रेक लूंगी क्योंकि मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो है वो जुलूसों का सिलसिला शुरू हो चुका है और 10 मुहर्रम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से जिले इंतजामिया ने अपनी तैयारी तो कर ली है, लेकिन आपको भी अपने इर्द गिर्द नजर रखना बहुत जरूरी है। आजादाराना हुसैन जो है वो जहां से भी अपना जुलूस लेकर निकलेंगे, बाकायदा तौर पर छोटे छोटे जुलूस जो है वो यौम आशूरा पर एक बड़े जुलूस की सूरत इख्तियार करते हैं, और फिर लाहौर के मुख्तलिफ जो है वो शहरों से इकट्ठे होते हुए जो है वो लाहौर गामे शाह पर इनका इख्तिताम होता है। तो बाकायदा तौर पर इनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम कंप्लीट कर लिए गए हैं। इसी के साथ ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद एक और अहम और खास मौजू आपके साथ डिस्कस करूंगी। तालीमी मियार का बिगड़ना और तालीमी मियार में असातिज़ा का अहम किरदार होना। हमारे माशरे में जिस तरीके की नाजेबा वीडियोस बनाने का रुझान पैदा होता जा रहा है, यहां पर क्या मैं ये कह सकती हूं कि हम में से हर शख्स जो है वो मेंटल डिसऑर्डर में जा चुका है, और हमें शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है कि ये मेंटल पेशेंट जो हमारे इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं, इनमें से कुछ हमारे वो असातिज़ा भी हैं जो अपनी हवस का निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मैं बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से जो है वो अगला प्रोग्राम का हिस्सा करने जा रही हूं, बहुत ही अहम हिस्सा है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा।